औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सरसाइज है 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सॉल्व करने को कहा हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है और एंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है मेजर एंगल सी है 60 डिग्री। सी एक वैल्यू हमें दी हुई है 3√3 सेंटीमीटर और एक एंगल हमें दिया हुआ है मेजर एंगल बी हमें गिवन है 90 डिग्री। ये तीन वैल्यूज़ हमें गिवन है। इनसे अगर हम डायग्राम बना लें तो इन डायग्राम इस तरह से बनेगी। इसको मैं नाम दे दूँ ए का, बी के ऊपर 90 का एंगल हमें गिवन है और सी एंगल जो है हमें 60 का गिवन है। और ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी होती है। तो ये है 3√3 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है और ए और बी जो चीज़ें हमें गिवन नहीं हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। एंगल 2 हमें गिवन है, थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल एंगल जो है ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी जो है इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ए हमने फाइंड आउट करना है, एंगल ए जो है हमारे पास है फाइंड आउट करना है। बी की जगह पे हमारे पास है 90 और सी एंगल है हमारे पास 60। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा दोनों का सम 180 माइनस 150। तो मेजर एंगल ए यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया है। अब ये हमारा एंगल आ गया 30 डिग्री। अब हमने साइड निकालनी है ए और बी। अब हम वैल्यूज़ देखेंगे कि हम कौन सी वैल्यू लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी लें, साइन लें, टैन लें, कोस लें। ऐसी कोई वैल्यू लेंगे कि जिसमें ये ए बी आता हो और इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आ जाए, ए आ जाए या बी आ जाए। एक नॉन वैल्यू ले लेंगे और एक अननोन वैल्यू ले लेंगे। अगर हम साइन लेते हैं, साइन 60 अगर हम लेते हैं, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर हम साइन 60 लेते हैं तो ये हमारी नॉन वैल्यू है और ये वाली हमारी अननोन वैल्यू है। साइन 60 इक्वल हो जाएगा ए बी ओवर ए सी। तो ए बी हमारे पास क्या है, साइन 60 पे होता है √3/2। ए बी की वैल्यू जो है 3√3 और ए सी पे है, ए सी की वैल्यू है बी। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा √3 बी 3√3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो बी आ जाएगा 3√3 2/√3। ये इससे कैंसिल, 3 2s are 6 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो साइड्स हैं। तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक यहाँ से हम कर लेंगे ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। अच्छा जी, ए बी है हमारा 3√3 का स्क्वायर और
ये है हमारी वैल्यू 6 और बी सी की जगह पे है हमारे पास ए, हमने ए फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, यहाँ से हो जाएगा 36 ए का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3, तो ए का स्क्वायर 36 माइनस 9 3 27 इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, तो इसका हम लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ए की वैल्यू भी है, यहाँ से हमने बी की निकाली थी 6 सेंटीमीटर, एंगल ए भी हमारे पास है, तो सारी वैल्यूज़ जो हैं फाइंड आउट कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है मेजर एंगल सी है 45 डिग्री और ए गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। एंगल बी पे है 90 का एंगल, ए के सामने साइड है ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अच्छा जी, एंगल सी हमें गिवन है 45 डिग्री और ए साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। ये भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। इन ट्रायंगल ए बी सी टोटल एंगल जो होता है 180 होता है, तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज़ इक्वल 180 डिग्री। ए जो है हमने फाइंड आउट करना है, बी जो है 90 है और सी जो है 45 है। वन 35, तो मेजर एंगल ए आ जाएगा 45 डिग्री, तो ए जो है हमारा है 45 डिग्री। एंगल फाइंड आउट हो गया है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में से कोई लेंगे, साइन टैन कोस में से, कि जिसमें एक वैल्यू ये बी सी आ जाए और एक ये जो अननोन वैल्यूज़ हैं हमारी, इनमें से कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम लें cos 45 लें तो यह आ जाएगा बी सी ओवर ए बी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ए बी बेस ओवर ए सी है, ये जी ए सी हमारे पास है बी, और cos 45 पे हमारे पास होता है 1/√2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से b की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू √2, 8 इंटू √2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास b की वैल्यू भी है, b भी हमारे पास है। अब हमने निकालना है c निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है ए सी परपेंडिकुलर है जी ए बी और बेस है बी सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस ए बी जो है हमने फाइंड आउट करना है, और ए सी की वैल्यू है हमारे पास 8/√2। तो यहाँ से आ जाएगा 64 और 2, 8 8 are 64। ए बी जो है किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 4 2 8 6 2 12, ये 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 128 माइनस 64, ये आ जाएगा। इसका हम अंडर रूट लें
तो सी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स भी आ गई हैं और हमारे तीनों एंगल्स भी फाइंड आउट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। में हमें दिया हुआ है ए इज़ इक्वल है 12 सेंटीमीटर और सी इक्वल है 6 सेंटीमीटर और एक एंगल बी है 90 डिग्री। अच्छा जी, अब हमें दो साइड्स गिवन है, एंगल एक ही दिया हुआ है। अब एंगल हमें एक दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये बी है, ये ए है, ये सी है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अच्छा जी, ए हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और सी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने बी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बी फाइंड आउट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है ये हमारे पास 6 और ये है हमारे पास 12। यहाँ से क्या आ जाएगा 36 प्लस 144, तो ये आ जाएगा 180। 180 का हम लिख सकते हैं, 180 को हम लिख सकते हैं 6√5। इसकी यूँ तजज़ी कर लें, इसके फैक्टर्स बना लें पहले। फाइव 3 are 15, 6 6 are 36 और 6 1 are 6, 5 6 6। तो 6 और 6 का तो जज़र बाहर आ जाएगा 6 और 5 का जो है वो स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया है तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6√5 सेंटीमीटर। अब हमारी तीनों साइड्स जो हैं मालूम हो गई हैं, ए बी सी। अब तीनों साइड्स हमारे पास हैं, अब साइन ले लें, कोस ले लें, टैन ले लें, क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास हैं। साइन ले लेते हैं, साइन मेजर एंगल सी ले लेते हैं, सी के हिसाब से फिर हमें एंगल सी फाइंड आउट हो जाएगा। तो साइन अगर हम लें, साइन है साइन मेजर एंगल ए, ये होता है ओवर ए सी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 6 एंड ए सी हमने ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6√5। तो यहाँ से ये है साइन मेजर एंगल ए, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, साइन मेजर एंगल ए 1/√5। 1/√5 पहले ले लेते हैं, 1 तक़सीम √5, तो ये आ रहा है 0.45। ये है साइन मेजर एंगल ए। मुझे एंगल ए चाहिए तो साइन जो है उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ से साइन आ जाएगा हमारे पास साइन इन्वर्स, तो ये आ जाएगा 26.57 डिग्री। ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास दो एंगल्स हैं, अब हम वही वाला रूल लगाते हैं कि ट्रायंगल में टोटल एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी तो है 90 डिग्री, एंगल ए है 26.57। अब हमने एंगल सी निकालना है, तो इन दोनों को जमा करें, प्लस 90, तो ये आ जाएगा 116.57
57 डिग्री, ये इक्वल है 180 डिग्री के। अब मैंने एंगल सी लेना है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 116.57, तो इसको माइनस कर दें। 180 माइनस, तो ये आ जाएगा 63.43 डिग्री। तो हमारे तीनों एंगल जो हैं ये भी आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये 3 था। अब हमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है। अच्छा जी, मेजर एंगल ए है 60 डिग्री और सी है 4 सेंटीमीटर, और एक एंगल बी भी गिवन है, एंगल बी है 90 डिग्री। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में 2 एंगल्स हैं हमारे पास। थर्ड एंगल जो है हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। सम ले लेंगे 180 का। अच्छा, ये एंगल है बी 90 डिग्री का, और ये है ए सी। तो सी के सामने ये वाली साइड सी है, ए के सामने ये वाली साइड ए है, बी के सामने ये वाली साइड बी है। अच्छा जी, अब टोटल एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज़ इक्वल है 180 डिग्री। ए हमें गिवन है कि ये जो है 60 डिग्री है, तो हमने अब सी एंगल निकालना है। ए कितना है 60, बी है 90, हमने एंगल सी निकालना है। तो मेजर एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 150, तो मेजर एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री। अब साइड हमारे पास एक ही है, साइड हमारे पास ये वाली है एक 4 सेंटीमीटर। एंगल्स हमारे पास तीनों हैं। अब साइड हम निकालने के लिए साइन ले लेते हैं। साइन आ जाएगा हमारे पास, हाँ जी, साइन ले लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। साइन अगर हम लें, साइन हम लेंगे 30 के हिसाब से, साइन 30 लें अगर, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन ए बी की वैल्यू है हमारे पास 4, ए सी जो है हमारे पास है बी, हमने फाइंड आउट करना है। और साइन 30 पे होता है हमारे पास 0.5, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0.5, बी इज़ इक्वल 4, बी इज़ इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें निकालनी है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू लेने के लिए अगर हम कॉस ले लें, cos 30, तो ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास ए और ए सी की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और cos 30 पे हमारे पास आ जाएगा 0.87। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.87 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ए हमारे पास आ जाएगा 6.9
सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स भी आ गई हैं और तीनों एंगल्स भी हमने निकाल लिए हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास मेजर एंगल ए इज़ इक्वल है 30 डिग्री, बी एंगल है 90 डिग्री और सी वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल हमारी बन जाएगी ये, बी पे है 90 का एंगल, ए हमने ले लिया 30, तो ये सी हमने निकालना है। ए के सामने ये ए, सी के सामने ये सी और बी के सामने ये बी। सी की वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। एंगल्स हमें 2 गिवन है। थर्ड एंगल जो है हम निकाल लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज़ इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। तो ए है हमारे पास 30, बी है 90, सी एंगल हमने निकालना है। तो सी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 120, तो मेजर एंगल सी यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। तो मेजर एंगल सी है हमारे पास 60 डिग्री। अब हमने साइड्स निकाले हैं। सी एंगल हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। अब हमें ए और बी फाइंड आउट करना है। ए और बी के लिए हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेंगे। कोस अगर लें हम कोस 30 तो ये आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ए सी इज़ इक्वल है बी के, और cos 30 पे हम वैल्यू पुट करेंगे। cos 30 पे आ जाएगा 0.87। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.87। बी इज़ इक्वल 4, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर 0.87। तो यहाँ से आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.87, 4 डिवाइडेड बाय 0.87, तो ये आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई है बी की वैल्यू। अब अगर हम tan ले लें, बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 4.6। तो tan अगर लें tan 30 परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है ए, बेस है हमारे पास 4। तो यहाँ से हम ले लेंगे tan 30 पे हमारे पास आ जाएगा 0.58। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 4, 0.58 इज़ इक्वल ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 4, 2.3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स भी हैं और तीनों एंगल्स भी हैं। ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है इसका, b इज़ इक्वल 10 सेंटीमीटर, a इज़ इक्वल 6 सेंटीमीटर और मेजर एंगल b इज़ इक्वल 90 डिग्री। b के ऊपर हमने 90 का ज़ाविया बनाना है। ये b है, ये a और ये c। c के सामने c, a के सामने a और b के सामने b। a है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, b है 10 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास दो साइड्स हैं, तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें अगर। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक b का स्क्वायर इज़ इक्वल आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। b है हमारे पास 10, a की जगह पे है 6 और c का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 36 इज़ इक्वल c स्क्वायर। तो c स्क्वायर आ जाएगा 64, इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक साइड भी आ गई है, बल्कि साइड्स हमारी सारी पूरी हो गई हैं। सी हमारा आ गया है 8 सेंटीमीटर। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू लेके हम एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मैं लूँ साइन मेजर एंगल ए, ओवर ए सी, बी सी की वैल्यू है 6 और ए सी की वैल्यू है 10 और यहाँ पे है साइन मेजर एंगल ए। 6 डिवाइडेड बाई 10 करें, आंसर आता है 0.6। अब मैंने मेजर एंगल ए इधर ही रखना है, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ए एंगल आ जाएगा, शिफ्ट दबाएं और साइन है, साइन दबाएं, एंगल आ जाएगा 36.87 डिग्री। ये अब हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं। थर्ड एंगल जो है वो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल्स का सम 180 होगा। तो तीनों एंगल्स का सम 180 है। बी एंगल है 90, ए एंगल है 36.87 प्लस हमने सी एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें 90 ऐड करें तो ये आ जाएगा 126.87 डिग्री। माइनस 126.87, तो मेजर एंगल सी आ जाएगा हमारे पास 53 डिग्री। ये हमारा आंसर है। एक एंगल है 90 डिग्री, सेकंड एंगल है 36.87 डिग्री और एक एंगल हमारा आ गया है 53.13 डिग्री। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।